हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम कक्षा 10वीं के कक्षा गणित विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, जो जो बताया जा रहा है उसको पहले तो आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद फिर आगे हम प्रश्नावली 1 से अध्याय के प्रश्नावली 1 से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें आपका जो पहला इकाई है, जो आपका फर्स्ट इकाई है, इकाई एक में बीजगणित आता है। बीजगणित जिससे टोटल 20 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक, कितने अंक के? इकाई एक जो है उसे 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब इकाई एक जो है उसको 5 अध्याय में बांटा गया है। जैसे पहला अध्याय आप देखेंगे, पहला अध्याय इसमें इकाई एक के अंतर्गत पहला अध्याय है आपका बहुपद। ठीक है। दूसरा है दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण। तीसरा अध्याय है एक चर का द्विघात समीकरण। तीसरा अध्याय है एक चर का द्विघात समीकरण। चौथा अध्याय है समांतर श्रेणी। और पांचवा अध्याय है अनुपात एवं समानुपात। ठीक है। जो इकाई एक है जिसे बीजगणित कहते हैं, और उससे कुल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे 5 अध्याय में बांटा गया है। ठीक, जैसे पहला अध्याय है बहुपद, और हम लोग आज से बहुपद के अध्याय से ही स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हम लोग अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। इसमें आपका अध्याय 1 बहुपद है, जिसे इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अध्याय 1 में बहुपद क्या होता है? एक से अधिक पदों का होना। ठीक है। जब किसी रैखिक समीकरण में एक से अधिक पद होंगे तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आए समझ में? इसे सबसे पहले अपने कॉपी में नोट कीजिएगा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जब किसी रैखिक समीकरण में एक से अधिक पद होते हैं तो उसे हम बहुपद कहते हैं। आए समझ में? तो ये लिख लीजिएगा। अब उसके बाद इसमें प्रश्नावली 1 से हमको प्रारंभ स्टार्ट करना है। तो चलो, बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1। ठीक है। तो इसमें प्रश्नावली 1 सीधे हम लोग प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको दिया गया है पहला प्रश्न। प्रश्नावली 1 में आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, किताब रख लीजिएगा सामने, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला दिया है कि बहुपद x² - x+1 को x+1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें? बहुपद x² - x+1 को x+1 से भाग दीजिए, से भाग देना है। ठीक है। भाग देकर हमको भागफल और शेषफल अलग से लिखना पड़ेगा। चलिए करते हैं। इसमें देखिए, इसके लिए आप ऐसा चिन्ह बनाइए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? जो बहुपद दिया हुआ है x² - x+1, और जो आपको x+1 दिया है उसको इधर लिखना है। आए समझ में? इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका ये वाला जो नंबर है, ठीक, जो आप बीच में लिख रहे हैं और एक साइड में लिख रहे हैं, ठीक, तो इसको ध्यान रखिए।
इसको आप जो बीच में लिख रहे हैं उसको बोला जाता है भाज्य। ठीक है, क्या बोला जाएगा? भाज्य। यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या होगा? भाजक। क्या कहेंगे इसको? भाजक। और यहाँ जो ऊपर लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? भागफल। और नीचे जब आप हल करते हुए जब यहाँ पे कुछ आएगा नंबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक, शेषफल। तो इसे भी आप नोट कीजिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो बीच में आपको लिखना है वो भाज्य होगा, इधर जो लिखेंगे वो भाजक होगा, जो आप ऊपर आएगा वो भागफल होगा, नीचे जो आएगा वो शेषफल होगा। चलो हल करते हैं। देखिए इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और ये प्रश्न बिल्कुल पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया है। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको केवल एक्स दिया हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो एक्स के सहारे हमको एक्स स्क्वायर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? केवल सिंगल क्या है? एक्स है। और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हमको जब एक्स स्क्वायर बनाना है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? एक और एक्स का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, एक और एक्स का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो हमको जिस चीज़ का गुणा करना पड़ा, ऐसा समझ में, जिस चीज़ का गुणा करना पड़ा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ठीक, क्या गुणा किए? एक्स। ठीक, तो इस एक्स को और इस एक्स को जब गुणा किए तो क्या बना? एक्स स्क्वायर बना। ठीक, एक काम को याद रखते जाइए, एक्स स्क्वायर बना। अब उसके बाद हमारे पास जो +1 जो दिखाई दे रहा है, उस +1 का इस x के साथ हमको गुणा कराना है। तो +1 का यदि x के साथ गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा। ठीक, और दोनों के सामने क्या चिन्ह है? प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? प्लस, और ये क्या बन गया फिर? x। आई बात समझ में? समझ लीजिए ध्यान से, पूरा ये प्रश्नावली ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या दिया है? x दिया है। तो हमको अगर एक्स स्क्वायर बनाना है तो हमको इस x में क्या करना पड़ेगा? x का गुणा करना पड़ेगा। इस वाले x में इस x का गुणा करना पड़ेगा। तो ये x और x क्या मिल के दोनों गुणा होके क्या बन गया? एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे जो x आया है उसका हम लोग इस 1 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? x बन गया। चलिए इसको क्रॉस कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस प्लस कभी भी क्या होता है? कैंसल नहीं होता। इसलिए हम लोग यहाँ जो प्लस है उसको क्या लेंगे? माइनस। और ये जो प्लस है जब ये वाला चिन्ह चेंज करोगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला प्लस है उसको हम लोग क्या बनाएंगे? माइनस। ध्यान रखना ये +1 को कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये वाला प्लस ये वाला माइनस क्या हो गया? दोनों कैंसल। और ये वाला माइनस ये दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? -2x। अब इसका बारी आएगा तो +1 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? +1। आई बात समझ में? इतना काम करने के बाद अब फिर से आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? -2x। यहाँ पर क्या है? x है। x दोनों के पास है, लेकिन हमको क्या चाहिए? -2 चाहिए। हमारे पास केवल x था। हमारे पास क्या था? केवल x था। हमको क्या लगाना है? यहाँ पे क्या चाहिए? -2 चाहिए। तो हम लोग इस x में -2 का गुणा कर दें, गुणा का चिन्ह, ये -2 तो क्या बन गया? -2x। आई बात समझ में? चलिए कीजिए यहाँ पे। तो ये जो हम लोग इसमें भी वही काम किए हैं, जिसका हम लोग गुणा करेंगे उसको ऊपर लिखना है, यहाँ पर भी जिसका गुणा करेंगे उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इसको लगा दीजिए -2। ठीक, तो ये अब दोनों मिलके क्या बन गया? -2x। अब जो +1 है उसको फिर से वही काम करना है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? दोनों का गुणा। तो ये देखो दिया है दोनों, मतलब +1 और -2। +1 गुणित -2 गुणा कराना रहता है दोनों का, तो ये क्या बन गया? -2। चलिए लगा दीजिए यहाँ पे, फिर क्या आया? -2। चलिए कटाइए, दोनों माइनस माइनस कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए माइनस को क्या मान लेंगे? प्लस, और ये माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस। ये दोनों क्या हो गया? कैंसल आउट। और ये 2 और 1 क्या हो गया? 3। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा ये काम आपको रफ कॉपी में करना है, आपको फेयर कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। आप समझने के लिए साइड में लिख सकते हैं। ठीक,
आगे इसी में जब आपको उत्तर लिखना रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ये नीचे लिखना है आपको, उत्तर करके क्या लिखोगे, भागफल। भागफल कितना आया, भागफल x माइनस 2 और शेषफल कितना आया, मैं पहले ही बताया था, जो ऊपर लिखोगे उसको क्या बोलते हैं, भागफल। तो क्या होगा, x माइनस 2 और शेषफल क्या है, 3। आई बात समझ में। तो ये आपका प्रश्नवाली 1 का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक, ध्यान से समझिए इसको। चलिए इसी प्रश्नवाली का दूसरा प्रश्न है जिसमें दिया है बहुपद 6x² माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग दीजिए। चलिए भाग लगाइए, फिर से वही काम। बीच वाले अंक को, जो बहुपद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। तो भाज्य क्या लिखाएगा, बीच में 6x² माइनस 5x प्लस 1, भाजक क्या है 2x माइनस 1, भागफल इधर शेषफल नीचे। चलिए अब यहाँ पे देखिए 6x² है और हमारे पास क्या है 2x है, पहले नंबर को देखना है 2x। ठीक, चलिए 2x है हमारे पास, इसमें मैं किस चीज़ का गुणा करूँगा कि ये 6 बन जाएगा। सबसे पहले 6 देखिए, 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा, तो 6 बनेगा, 3 का, तो ये लगा दिए 3। हमारे पास एक x है, एक x और चाहिए, तो एक x का और गुणा करा देंगे, तो क्या हो गया 3 दूनी 6x² बन गया। और जो गुणा कराते हैं उसको कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर। चलिए लिखिए इसको, 3x हो गया, तो क्या बन गया, गुणा कराए तो 6x²। चलिए यहाँ जो लिखे हैं उसका हम लोग इस 1 के साथ क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना है। ध्यान रखिएगा माइनस के चिन्ह है, तो -1 इंटू 3x, तो क्या आएगा -3x। लिखिए यहाँ पे क्या आ गया -3x। अगला फिर से प्लस प्लस कभी भी कैंसिल नहीं होगा, तो प्लस की जगह क्या लगाएंगे, माइनस, और माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, दोनों क्या हो गया कैंसल। प्लस 3x माइनस 5x कितना आएगा -2x। प्लस 1 को फिर से क्या कर देना है, लिख देना है। फिर से अब यहाँ पर 2x है, हमको -2x चाहिए, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, बाकी 2x दोनों जगह पे है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे -1। -1 से 2x का इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा -2x, तो क्या आ गया -2x। इस वाले दोनों -1 इंटू कराएंगे तो क्या बन जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया +1। अब ये क्या हो गया, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। ये दोनों क्या हो गया कैंसल, और ये दोनों भी क्या हो गया कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे 0। चलिए फिर लिखिए यहाँ पे भागफल। भागफल कितना आया, भागफल क्या आया 3x माइनस 1, और शेषफल क्या आया 0। ठीक, तो इस प्रकार से हल कीजिए। ध्यान दीजिए इसी प्रश्नवाली के आपके इस यहाँ जो प्रश्न है आपके प्रश्नवाली में तीसरा, चौथा, 7वां और 8वां आपके होमवर्क है, जो इसी प्रकार से बनाना है। मैंने जो 2 प्रश्न समझाया इसी के अनुसार आपके जो तीसरा, चौथा, 7वां और 8वां प्रश्न भी है, जिसे आपको बनाना है और आपको चेक भी कराना है। ठीक, धन्यवाद।